नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टोविला के YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास के उस सबसे खतरनाक और डरावने हादसे की ओर जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना की। एक ऐसा हादसा जिसने सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे यूरोप को प्रभावित किया। तो चलिए जानते हैं वो सारे चौंकाने वाले तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। बात है 1986 की, जब सोवियत यूनियन में यूक्रेन के चेरनोबिल शहर में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट था। यहाँ पर कुल 4 रिएक्टर्स थे और ये आधुनिक तकनीक के मार्वल माने जाते थे। इसमें से रिएक्टर 4, जिसे एक्सपर्ट्स क्रिटिकल मानते थे, वही बाद में दुनिया का सबसे खतरनाक हादसा बना। चेरनोबिल प्लांट को सिर्फ बिजली देने के लिए ही यूज नहीं किया जाता था, बल्कि इसे साइंटिफिक रिसर्च और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। लोगों का मानना था कि ये सेफ है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। यहाँ पर कई सेफ्टी रूल्स इग्नोर किए गए और यही चीज आगे चलकर बन गई सबसे बड़ा खतरा। अब बारी थी हादसे की वो काली रात, 26 अप्रैल 1986 की रात। इंजीनियर्स ने रिएक्टर 4 में एक सेफ्टी टेस्ट करने का फैसला किया, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रोसीजर को ठीक से फॉलो नहीं किया गया, जिससे कुछ ही मिनटों में रिएक्टर में एक्सट्रीम हीट बिल्डअप हुई और अचानक हुआ एक भयानक धमाका। और इस धमाके से रेडियो एक्टिव मटेरियल एटमॉस्फेयर में फैल गए। इन सब से आसपास के लोग अनअवेयर थे, उन्हें पता ही नहीं था कि वो रेडियो एक्टिव जोन में है। ये दुर्घटना सिर्फ रिएक्टर की नहीं बल्कि ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी त्रासदियों में से एक बन गई। हादसे के तुरंत बाद कई वर्कर्स और फायर फाइटर्स ने रिएक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कई लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव सूट के रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की चपेट में आ गए। हादसे के तुरंत बाद पहले ही हफ्ते में 30 लोग तुरंत मर गए और हजारों लोगों को रेडिएशन सिकनेस हुआ। लेकिन सबसे खतरनाक असर अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा। हजारों लोग थायराइड कैंसर, ल्यूकेमिया और बाकी दूसरी बीमारियों का शिकार हुए। पूरे शहर को खाली कर दिया गया। 30 किलोमीटर के रेडियस में एक्सक्लूसिव जोन आज भी बंद है। कई फैमिलीज टूट गई और कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। ये सिर्फ एक तकनीकी फेलियर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी मानव त्रासदी भी थी। चेरनोबिल हादसा सिर्फ लोगों के लिए खतरा नहीं बना, बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी एक बहुत गंभीर संकट बन गया। जंगल, नदी और जमीन में रेडिएशन फैल गया। जानवर और पेड़ पौधे भी इसकी चपेट में आ गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ वापसी कर रही है। भले ही शहर खाली कर दिया गया था, लेकिन नेचर ने अपने तरीके से खुद को संभालना शुरू कर दिया। इस हादसे ने पूरी दुनिया को सिखाया कि तकनीकी शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसानों की एक छोटी सी लापरवाही एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। चेरनोबिल की घटना के बाद पूरी दुनिया ने न्यूक्लियर सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को और भी ज्यादा कड़ा किया। रेडिएशन मॉनिटरिंग और एनवायरमेंटल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी लागू किए गए। और सबसे बड़ी सीख ये थी कि इंसानों की लापरवाही और तकनीक का गलत इस्तेमाल बहुत बड़ा विनाश ला सकता था। दोस्तों, ये थी चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना की दर्दनाक कहानी। इतिहास में ऐसी त्रासदियां हमें सिर्फ नॉलेज नहीं देती, बल्कि हमें सावधान और सजग बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और फैक्टोविला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको चेरनोबिल की ये दर्दनाक कहानी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, जानकार रहिए और फैक्टोविला के साथ जुड़े रहिए।